नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और हमारा खास कार्यक्रम उत्तर मांगे उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश उत्तर मांग रहा है हाथरस में हुए हादसे और उस पर आई एसआईटी रिपोर्ट पर। यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई, सभी जानते हैं। इसमें महिलाएं और बच्चे फंस गए और भीड़ ने उन्हें कुचल दी। अब तक 122 लोगों की मौत हो गई है और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं। इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर भोले बाबा कौन है और कहां है। भोले बाबा का असली नाम नारायण हरि और वो एटा का रहने वाला है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसके कनेक्शन जो हैं वो सियासी भी हैं और इसी वजह से ये बाबा बने और उसके बाद सैकड़ों और लाखों लोग इनके अनुयायी बन गए। कुछ मौकों पर यूपी के कई बड़े नेता इनके मंच पर दिखे और इनमें से सबसे पहले नाम आता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का। वो अपने सत्संग में सफेद सूट, सफेद जूते में नजर आते हैं। बाबा जी कई बार कुर्ता पैजामा और सिर पर सफेद टोपी भी लगाकर सत्संग करने पहुंच जाते हैं और इनकी खुद की एक प्राइवेट आर्मी। आप समझ रहे हैं कि बाबा कितने ताकतवर हैं। लेकिन अब एसआईटी रिपोर्ट आ चुकी है और एसआईटी रिपोर्ट बहुत कुछ कह रही है और इस सियासी कनेक्शन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन भी होने वाला है। आज की खास चर्चा इसी पर और जानेंगे कई सवालों के जवाब, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। हाथरस हादसे पर एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इस जांच रिपोर्ट में डीएम, एसपी समेत 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने हाथरस सत्संग हादसे की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी है। एडीजी आगरा जोन अनुपमा कुलश्रेष्ठ और कमिश्नर अलीगढ़ वी चैत्र को जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी। रिपोर्ट बयानों और जांच के तथ्यों के आधार पर तैयार की गई है। रिपोर्ट के आधार पर शाम तक कार्रवाई की जा सकती है। शासन ने मंगलवार को हुए हादसे के बाद एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया था, जिसमें मंडलायुक्त चैत्रा वी को भी शामिल किया गया। हादसे के बाद बुधवार की सुबह तक राहत और बचाव कार्य और फिर दोपहर में सीएम का दौरा रहने के चलते एसआईटी की जांच रफ्तार नहीं पकड़ पाई थी। मुख्यमंत्री के जाने के बाद जांच तेज हो गई। सबसे पहले ये प्रारूप तैयार किया गया, जिसमें तय किया गया कि किन लोगों के बयान होने हैं। उन सभी की सूची बनाकर उनके बयान दर्ज कराने के लिए समय तय किया गया था। इन सभी से पूछताछ पुलिस लाइन परिसर में हुई। साथ ही यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अस्पतालों में घायलों से मुलाकात करने पहुंचे। देखिए, विपक्ष को राजनीति करना है, अपने हिसाब से उसको जब मौका मिलता राजनीति करेगा। हमारा मानना है कि कभी भी लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये संवेदनशील मामला है, विभत्स घटना है। इस पर लोगों को संवेदना देनी चाहिए और एक नई पॉलिसी के लिए लोगों को सोचना चाहिए कि आगे ऐसी घटना न घटे। उसके लिए एक नीति बननी चाहिए और एक नियम कानून, कड़े कानून बनने चाहिए और एक व्यवस्था हो कि कैसे लोग इकट्ठे हों, तो इतने लोग कैसे इकट्ठे हों, विज्ञान का सहारा ले। और आज के दिन में कम से कम लोगों को जिस तरीके से वर्चुअल मीटिंग राजनीति में होती है, उसी तरीके से यहाँ भी एक वर्चुअल मीटिंग हो और इस तरीके से लोगों को संदेश दिया जाए। ऐसा नहीं है, ये लोग समय में भी हादसे बहुत हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही हादसा हो रहा है। आज के दिन में ये लोग भी परमिशन लेते हैं। परमिशन एक अनुमानित होता है, वो अनकंट्रोल असीमित जो होता है वो परमिशन होता है। मैं कहता हूँ आज के दिन में ये लोगों ने बहुत परमिशन लिया है और जिसमें इतनी संख्या लिखाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये परमिशन तो ये तो जो भी इन्वाइटेशन होता है आयोजनों का वो अनलिमिटेड होता है, एक अप्रॉक्सीमेटली कहा जाता है, उस पर कुछ नहीं। निश्चित रूप से जो जैसे जद में आएगा
हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी जांच कराते हैं और जांच में जो दोषी पाया जाता है, कितनों रसूखदार उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत इसको तत्परता दिखाई और खुद लोगों को लगाई और अपने भी मौके पर गए। गुरुवार रात करीब 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज हो चुके थे। शुक्रवार तक एसआईटी की जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी गई। अब शासन स्तर से स्पष्ट होगा कि इस पूरे कांड में कौन कौन दोषी है और किसने अपने स्तर से लापरवाही बरती है। एसआईटी का गठन हादसे के मूल कारण और लापरवाही व अनदेखियों को उजागर करेगा। कहा जा रहा है कि अब इस रिपोर्ट के आधार पर बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट में बयानों के आधार पर जिसकी भी लापरवाही मिलेगी उस पर गाज गिरनी तय है। हालांकि अधिकारी जांच रिपोर्ट को लेकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि नीचे से लेकर ऊपर तक जिसकी भी लापरवाही मिलेगी उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जाहिर सी बात है, चर्चा गंभीर है। एसआईटी की रिपोर्ट में क्या है? राजनीतिक साजिश की तरफ इशारा किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ स्थानीय नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। और चलिए खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जुड़ गए, बीजेपी के नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। हमारे साथ ऋषभ पांडे जुड़ गए, कांग्रेस के नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में हमारे साथ पंकज गुप्ता जुड़ेंगे, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। प्रदीप जी, दो सवाल है। पहला सवाल ये है, बाबा जी कहाँ हैं, क्या आपको इस बात की जानकारी है? दूसरा सवाल ये है, सैकड़ों जाने के बाद एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है, अभी तक मामले पर किन किन लोग को पर कार्रवाई हुई जो इसके लिए जिम्मेदार पाए गए? देखिए, इसमें जो हाथरस कांड जो हुआ है सत्संग वाला, देखिए उसमें संगठन और पूरा सरकार सबको लेके सब बहुत गंभीरता से है और चीजों पे ध्यान भी है। आपने जो विषय उठाया, जो सवाल थे, मैं उसमें भी बता देता हूँ कि उसके ऊपर इस समय बारीकी से ध्यान है। बहुत सारे सेवादार जो जिन्होंने लापरवाही बरती और जो मैनेजमेंट कमेटी, सबका अरेस्ट है, सबको जेल भेज दिया गया है। अरे आपने कही बाबा की बात, बाबा बहुत जल्दी मिल जाएंगे और मीडिया के माध्यम से सब पूरे देश को पता लगेगा कि बाबा की जो करनी और कसनी क्या थी वो सामने आएगी। और रही अभी आपने भीड़ जुटने की बात की, देखिए धार्मिक सत्संग में जो भीड़ जुटी वो एक हादसा है और हादसे को क्या षड्यंत्र है, जो एसआईटी रिपोर्ट आ रही है उसमें खुलेगा किस किस के हाथ है। मगर सबसे बड़े दुख की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, जो अपने को सबसे विकास पुरुष आज के डेट में मानते हैं, जो पीडीए की बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात है जिन जिले के अंदर सबसे ज्यादा इस हादसे में मरे हैं वो एटा, इटावा, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, जहां पे समाजवादी पार्टी अपना गढ़ मानती है और वहां से प्रत्याशी जिता के लाई। प्रदीप जी, मगर मुख्यमंत्री का अभी तक, पूर्व मुख्यमंत्री का अभी तक एक बयान नहीं है कोई भी। प्रदीप जी, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ और एक मानवता के नाते जानना चाहता हूँ। और चूंकि मुझे पता है कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन चूंकि आप कोई बात होती है तो खुलकर रख देते हैं। मेरा कहने का सर मतलब ये है कि इतना बड़ा देखिए हादसा हो गया, सैकड़ों जानें चली गई। इसमें एक चीज तो, एक आम आदमी, एक रिक्शा चलाने वाला जो व्यक्ति, शायद वो अनपढ़ हो, वो भी इस बात को कहेगा कि अगर एक जगह परमिशन 80,000 की थी या 50,000 की थी और 2.5 लाख आदमी वहां पर पहुंच गया, तो ये जो पुलिस 40 आदमी जो कहे जा रहे हैं कि पुलिस के 40 आदमी की जिम्मेदारी दे दी गई, ये सर इसका इंतजाम पहले से होना चाहिए था कि इतना आदमी वहां पर पहुंचे नहीं, उनको पहले रोक लेना चाहिए था। इसके लिए क्या डीएम, एसएसपी, प्रथम दृष्टया जिम्मेदार नहीं है? मैं बिल्कुल आपकी बात को डिनाई नहीं करूंगा, तीतर भीतर कहीं नहीं भागूंगा, बहुत स्पष्ट और क्लियर आपके सवाल का बहुत सीधा जवाब दूंगा, गोलमोल नहीं जाऊंगा। तब बिल्कुल आपने सही कहा, इससे कोई दोहराई नहीं है। और अधिकारियों की बात है, बिल्कुल मैं समझता हूँ अधिकारियों ने अगर परमिशन दी तो बहुत सोच समझ के दी है और सभी संवेदनाओं और सब चीजों को देखते हुए क्षेत्र और प्रदेश की शांति और चीज को देखे परमिशन दी। अब आते हैं आपने 80,000 से 2 लाख, मैं कहा 2 लाख से 2.5 लाख। अगर छोटा सा आंकड़ा लगाएं, अगर धार्मिक कार्यक्रम के अंदर 80,000 आदमी, अगर वो सोच रहे कि 80,000 में
50,000 की परमिशन है या 50,000 आदमी आ जाएंगे, उन्होंने 80,000 की परमिशन ली और 2 लाख आदमी आ गए। आप क्या पुलिस, ये तो आपको ही पता है, पूरी मीडिया को पता है कि जब पुलिस इंतजाम होता है तो पब्लिक के हिसाब से ही फोर्स लगाई जाती है। जिले स्तर के 2-2 4-4 जिले की फोर्स आके लगती है, ये भी आपको पता है। मैं आपको समझाता हुआ अच्छा नहीं लूंगा। पहली चीज, दूसरी चीज रही, आपने कहा 2 लाख 2.5 लोग, लेकिन एक संवेदना जो एक कार्यक्रम हो रहा था, मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। दिल्ली के अंदर बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम था और वहाँ कैपेसिटी केवल 50,000 लोगों की थी और उसमें 1 लाख आदमी रोड पे भरा हुआ था, इतना आदमी आया। लेकिन कोई हादसा तो नहीं हुआ ना सर? मैं वही तो कह रहा हूँ, हादसा कह के नहीं होता है साहब। अगर कोई रियल हादसा कोई हादसा हो तो कह के नहीं होता है, हादसा तो हादसे होता है, घर में भी होता है। नहीं सर, लेकिन ऐसा होता है ना कि अगर वहां पर वो कार्यक्रम था तो उस हिसाब से जो दिल्ली पुलिस है उसने वहां पर उस तरह के इंतजाम रखे ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, पुलिस ने इंतजाम रखे, पुलिस ने पर नहीं, हाथरस में नहीं रखे। नहीं वही नहीं, ऐसा नहीं, मैं नहीं कहूंगा। पुलिस अपनी व्यवस्था देखेगी। क्या पुलिस को का काम क्या सुरक्षा देने का है या मरवाने का है? तो उस पर नहीं जाना चाहिए। मैं पुलिस का काम सड़क से लेकर हाथरस की सीमा से लेकर उस कार्यक्रम तक जो लोग पहुंच रहे हैं उनके लिए सही रास्ता बनाना है, उनके लिए सही रास्ता निकालने का है। केवल मुझे 1 मिनट दे दीजिए, बस केवल 1 मिनट लूंगा आपसे, सिर्फ 200 मिनट नहीं लूंगा। देखिए, पुलिस प्रशासन वही है जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में काम करती थी। आज वही पुलिस उत्तर प्रदेश की है जो आज भी काम करके दिखा रही है, लॉ एंड ऑर्डर को भी लेके और गली मोहल्ले में गुंडे बदमाशों को निपटने का भी और हर चीज को व्यवस्थित करने के लिए भी। क्या इतने बड़े बड़े कैंप हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या इतना बड़ा महाकुंभ मेला लगा और जहां पे करीब 5 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे थे, तो हमने वो देखा। कहीं एक जगह हादसे की बात अगर हम थिएटर दूसरे के ऊपर फोड़ देंगे, ठीक नहीं है। प्रदीप भाई, मैं पूछ रहा हूँ समाजवादी पार्टी के बताए मुखिया कि अब तक क्यों नहीं गए? समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अब तक दुख क्यों जताया? राहुल गांधी पहुंच गए, राहुल गांधी पहुंच गए, राहुल गांधी पहुंच गए। अगर जो पीडीए चिल्ला रहे हैं, झूठ बोल के वोट लेके पंकज गुप्ता जी, परिवार को उन्होंने पंकज गुप्ता जी सांसद बना दिया। जब ये बात हो रही है कि कई राजनीतिक नेताओं का सियासी कनेक्शन उन बाबा से है, ठीक है, और उसमें सर्वप्रथम नाम अखिलेश यादव का आ रहा है क्योंकि कई कार्यक्रमों में गए और बाकायदा ट्वीट भी किया तो उनकी फॉलोअर्स और बढ़े। सर, आपको पता है क्या बाबा कहां है इस वक्त? आप ये बताइए, सरकार इनकी है, प्रशासन इनका है और गुंडे समाजवादी हैं, गुंडे समाजवादी हैं। हॉस्पिटल में सिर्फ एक डॉक्टर, वेंटिलेटर नाम कोई चीज नहीं, बेड के नाम का कोई चीज नहीं। अरे मेरा नाम सियासी कनेक्शन को लेकर है सर सवाल। मैं सवाल ये नहीं कर रहा हूं कि आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं, मैं सियासी कनेक्शन की बात कर रहा हूं कि अगर सियासी कनेक्शन है तो ये जानकारी तो होगी ना कि बाबा कहां है। अब उसको पता करें ना हमारे भाई साहब लोग। अरे आपको जानकारी नहीं है ना, बाबा जब दोबारा बुलाएंगे तब चले जाएंगे किसी कार्यक्रम में। जितना बढ़िया कनेक्शन इनका होगा उतना बढ़िया कनेक्शन बाबा किसी दूसरे कार्यक्रम में बुलाएंगे तब चले जाएंगे, अभी कोई मतलब नहीं है ना। बाबा देखिए, ये देखिए केवल जो है जनता को गुमराह करने वाली बात, लोगों को गुमराह। अरे मैं पूछ रहा हूँ, बाबा जब बुलाएंगे तब जाएंगे ना दोबारा, ये बताइए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देखिए जाने आने वाली बात नहीं है, बात है सर, क्योंकि जब एक जनप्रतिनिधि, एक पूर्व मुख्यमंत्री किसी बाबा के जो एक हेड कांस्टेबल था और इतना बड़ा बाबा बन गया, उसके कार्यक्रम में जाते हैं तो सर फॉलोअर्स बढ़ते हैं। आप जब अखिलेश यादव के अकेले गए होंगे, आपके कार्यकर्ता भी तो गए होंगे ना उस कार्यक्रम में। उन्हें मेरी बात ठीक है, वो उनके क्षेत्र में आए हैं तो गए होंगे, वो अलग। अरे गए होंगे, नहीं गए हैं। सुनिए, मान लीजिए गए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप जो है प्रशासनिक स्तर पर। मेरा सवाल इतना है, चलिए छोड़िए, सब छोड़िए, मैं आपसे कोई सवाल ही नहीं कर रहा, छोड़िए, मैं आपसे अन्य सवाल करूंगा। मैं पूछ रहा हूँ बाबा बुलाएंगे तो अखिलेश यादव दोबारा जाएंगे? अब देखिए वो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तय करेंगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? देखिए मतलब ऐसे बाबा जिनके सैकड़ों भक्तों की मौत हो गई, जिनके सैकड़ों भक्त घायल हो गए और वो बाबा उनका हालचाल लेने नहीं पहुंचे, इधर उधर भाग रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम में नेताओं को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए ऐसे बाबाओं के पास? देखिए
अब उसको आप पूर्व वाले चीजों से जोड़ करके देख अरे रहे हैं नहीं सर, हमारे मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, आप घुमाइए नहीं ना। मैं पूछ रहा हूं, अगर ऐसे बाबा जिनके सैकड़ों वक्त मौत हो गई, जिनकी घायल हो गए, जो अभी तक पहुंचे नहीं अपने घायलों भक्तों का हाल देखने के लिए, ऐसे बाबा अखिलेश यादव को दोबारा बुलाएंगे तो उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या किसी भी नेता को? देखिए, अब मान लीजिए ठीक है, भक्त घायल हो गए तो क्या वो भक्त अखिलेश यादव जी थे? हमारे अरे राष्ट्रीय मैं अध्यक्ष पूछ, थे? मैं बाबा को लेकर सवाल कर रहा हूं सर, कि ऐसा बाबा जो नहीं पहुंचा, ऐसे बाबा के कार्यक्रम में अखिलेश यादव को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? कतई नहीं जाना चाहिए। बस पहली बात नहीं जाना इतना ही है, तो पहली जवाब बात। मांग रहा हूं, और क्या मांग रहा हूं उतनी देर से सर? दूसरी बात कि बाबा अब तक फरार है, पकड़ में नहीं है, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? क्यों पकड़ से बाहर? ये सरकार की है, तब ये सरकार की जिम्मेदारी है। मैं तो आपसे जो सवाल कर रहा था उसका जवाब आपने इतनी देर बाद दिया। सीधा सवाल जवाब था कि नहीं जाना चाहिए। ऐसे बाबाओं को हम बढ़ावा क्यों दे? क्यों ऋषभ भाई? बताइए। ऐसे बाबा जिनके भक्तों की मौत हो गई, जो घायल हो गए, ऐसे बाबा पुलिस से बचते चली, छोड़िए, मुझे उससे भी मतलब नहीं है। ऐसे बाबा कम से कम एक बार भक्तों के पास ही चले जाते हैं हालचाल देखने के लिए। सरकार ने तो मुआवजा दे दिया कि चलिए हम इतना मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन बाबा कहां हैं? बाबा को देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था? बाबा कहाँ है? बाबा प्रशासन पता करे कहाँ है बाबा? बाबा के ऊपर अभी तक तैयार नहीं हुआ है। जब पूर्व रूप से देख रहे हैं बाबा के चलते वहां भगदड़ की है। अब बाबा के अंधविश्वास, जिस तरीके से अंधविश्वास में फैलाया जा रहा था, और दूसरी बात तो ये कि जब वहां प्रशासन 80,000 लोगों की संख्या के परमिशन दी है, जब प्रशासन वहां देख रही कि 2 लाख से ज्यादा लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं, तो प्रशासन बढ़ाई जा सकती थी ना। वहां के जिलाधिकारी क्या कर रहा था, वहां के लोकल प्रशासन क्या कर रहे थे? और पूर्ण रूप से अगर हमारे प्रदेश के अंदर कोई भी चीजें या कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, क्या योगी आदित्यनाथ को नहीं पता था कि हाथरस में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, वहां की प्रशासन इतनी लगी हुई है? इसकी जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री को भी लेनी चाहिए थी कि इस तरीके से घटना घटने वाली है, तो जिसकी जानकारी रहती है। पहली बात, हम आए दिन हाथरस में इसके पहले भी घटना घट चुकी है, इसके पहले भी एक लड़की को जिंदा जलाया जा चुका है, पर मुख्यमंत्री लगातार अपराधियों को छुपाने का काम कर रहे हैं। और जल्द से जल्द बाबा को पकड़ना चाहिए, बाबा को गिरफ्तार भी करना चाहिए। हाँ ठीक है। अब प्रदीप जी, अब देखिए, अब मेरा सीधा सा सवाल तो ये, घटना घट गई और घटे हुए समय हो चुका है, इसमें पहली जिम्मेदारी जो है वो जिलाधिकारी की बनती है, पहली जिम्मेदारी पुलिस कप्तान की बनती है कि वो पर्याप्त इंतजामात नहीं करवा पाए। अगर कोई कार्यक्रम उसी बाबा के सेवादारों पर छोड़ दिया जाएगा तो फिर तो ये हमारी नाकामी है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। और पहली कार्रवाई बिना जांच के, पहली कार्रवाई तो जिलाधिकारी और कप्तान पर होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई उस समय प्रशासन कहाँ? देखिए, आपने अगर प्रशासन के ऊपर कहा है तो मैं थोड़ा प्रशासन का बता दूं। आपने कार्रवाई की बात करी, जो डीएम या एसएसपी है या कमिश्नर बैठे हैं हाथरस रेंज के या अलीगढ़ रेंज के, क्या उनके पास परमिशन क्या एक जगह होकर थोड़ा जाती है? थाने से लेकर ऊपर तक जाती है। सर मैं पूरा करता हूँ, रही आपकी जिम्मेदारी की बात। देखिए, जिम्मेदारी थी, फोर्स लगी थी। प्रदीप भाई, ये जांच कौन कर रहा है पूरी, किसके हवाले है ये जांच? देखिए, जांच जो अधिकारी कर रहे हैं वो भी पुलिस अधिकारी कर रहे हैं ना सर? ठीक है, पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। अभी आपने जिलाधिकारी कर रहे हैं ना सर? मैं वही कह रहा हूँ सर। आप देखिए, जनता, अब आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए, अब आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए कि एक पुलिस अधिकारी जांच कर रहा है जो बड़े स्तर का है और एक जिलाधिकारी जांच कर रहा है, वो किसी पुलिसकर्मी की रिपोर्ट बनाएगा, किसी अधिकारी की रिपोर्ट बनाएगा क्या इनकी गलती है? सर मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट कर दूं, ये आदरणीय ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। यहाँ ये कोई अखिलेश यादव या बहन जी की सरकार नहीं, उठा के अधिकारियों को सस्पेंड कर दो या तुम ट्रांसफर कर दो। ये कोई वाकई तथ्य नहीं होता है। अधिकारी होता है। अगर हादसा हुआ है तो अधिकारी उस काम को गंभीरता से करेगा भी, क्यों हुआ है। ये नहीं कि आप चीताकाशी करके या संतुष्ट करके या किसी को विपक्ष को अच्छा बनने के लिए और हम उन्हें सस्पेंड कर दें अधिकारियों को या हटा दें, ये कोई तथ्य नहीं होता है। नहीं, विपक्ष को क्यों सर? विपक्ष को क्यों? आपको जवाब विपक्ष को थोड़ी ना देना है, ना तो हमें आपकी जवाबदेही जनता के लिए है सर। ना हमें विपक्ष को खुश करना,
ना हमें मीडिया को खुश करना और ना आपको हमें खुश करना जनता का काम है सर। आप जनता को खुश करें, सब खुश हो जाएंगे। सर मुझे पूरा तो करने दीजिए, एक मिनट दीजिए, छोड़ सा पूरा कराऊंगा। हम किसी को खुश करने के लिए नहीं बैठे। अधिकारी जो इस समय सरकार में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और अभी हाथरस की बात, अगर वो हादसा हुआ है तो अधिकारी गण ही इसकी जांच कर रहे हैं, ना कि नेता। अच्छा प्रदीप जी, नेताओं को तो एक सवाल नेता और। तो आया 5 साल आगे चला गया। एक सवाल और है। जी सवाल ये है सर, इस पूरी घटना में आप फेल किसको मानते हैं? मैं फेल किसको मानता हूँ? देखिए दो चीज है ना, मीडिया दो चीजों पे स्पष्ट बोलती नहीं है क्लियर। मैं थोड़ा सा, मुझे उंगली नहीं उठाने चाहिए, माफी चाहता हूँ। सबसे पहले वेदर को बोलना चाहिए कि वेदर बहुत खराब था, नहीं, बारिश कोई हुई। हमें सर इसकी आदत है, कोई बात नहीं प्रदीप भाई। नहीं, मैं तो- आपकी बात का मैं कतई बुरा नहीं मानूंगा। आप मीडिया को दोष देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साहब मैं ना तो दोष दे रहा हूँ, मैं तो आपके कटघरे में खड़ा हूँ और अपनी बात रखने के लिए। नहीं, आप भी कटघरे में नहीं है सर। नहीं साहब, मैं तो कटघरे में अपनी बात अपने दायरे में रखूंगा और आपके मुताबिक रखूंगा। दूसरी बात ये रही कि अभी तक जितने भी मीडिया जितने भी उनके सेवादारी अनुयायियों से मिली है, एक ने भी बाबा की बुराई नहीं करी है, एक ने भी बाबा को एक भी मुजरिम नहीं कहा है। अब मैं बताता हूँ सर आपको। प्रदीप भाई एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ, सुनिए ना प्लीज। मतलब चर्चा से हटकर है। जी अभी हम 2 से 3 दिन पहले कार्यक्रम कर रहे थे, इसी मतलब शायद परसों ही कर रहे थे, इसी मुद्दे को लेकर कर रहे थे। तो बाबा का जो आश्रम है ना मैनपुरी वाला, वहां पर हमें एक लिस्ट लगी दिखी, जिस लिस्ट में बाबा के सेवादारों के जो दानदाता है उनके नाम लिखे हुए थे और उनका एक शपथ पत्र लिखा था कि हम बाबा का ध्यान रखेंगे। सर उसमें कुल 41 लोगों के नाम थे, 41 लोगों के नंबर थे। हमने सर 41 लोगों को फोन लगाया, ज्यादातर ने फोन नहीं उठाया और उसमें 5 लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि हमने बाबा को दान करके बहुत बड़ी गलती की, बहुत पाखंडी आदमी है। क्यों? उसका रीजन भी था। उन्होंने कहा इसलिए कि बाबा के इतने भक्तों की मौत हो गई, बाबा ने एक बार अस्पताल जाना ठीक नहीं समझा, सिर्फ इस वजह से कहीं बाबा पर कोई कार्रवाई ना हो जाए। सर बाबा की बात तो ये है कि बाबा के जो काले चिट्टे खुल रहे हैं, बाबा का बचना नामुमकिन है। चाहे अखिलेश जी कितनी सपोर्ट कर ले, समाजवादी पार्टी एक तरफा खड़े हो जाए, ये नहीं बच पाएंगे बाबा। मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने जमीनों पे कब्जे, जितनी भी चीजें खुल रही हैं और धर्मों के बारे में उल्टा सीधा बोलना, सब चीजें तथ्य सामने आ रही है और बहुत बारीकी से भी भारत की मीडिया भी और प्रशासन भी बाखूबी अपना रोल निभा रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप सरकार में हैं, आप सरकार में प्रदीप जी, और जो समाजवादी पार्टी के मित्र बैठे हैं और कांग्रेस के बैठे हैं, ऋषभ जी, पंकज जी, मैं आप तीनों लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं और मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप सभी लोग संसद के अंदर हैं, विधानसभा के अंदर हैं, कम से कम इन सब चीजों को लेकर कम से कम कोई एक मजबूत कानून तो बनाया जाए। कोई भी किसी को 21 बीघा जमीन गिफ्ट कर देता है और एक बड़ा सा आश्रम बन जाता है, कोई भी आप सत्संग कभी भी कहीं करने लगता है, उसमें सैकड़ों मौत हो जाती हैं, जांच होती है और उसके बाद FIR हो जाती है। इन सब चीजों को लेकर आप तीनों लोग मिलकर कम से कम इसको आवाज उठाएं। इस पर कोई कानून नहीं है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। हाँ, विपक्ष कभी साथ नहीं देगा, कानून बनना चाहिए। क्योंकि विपक्ष के लिए वो वोट बैंक है और नहीं देगा, विपक्ष साथ देगा। बताइए, समाजवादी पार्टी वाले जो मेरे मित्र हैं, पंकज जी, आप बताइए सरकार का साथ देंगे इस मामले पर? ऋषभ जी आश्वासन दीजिए। जरूर सरकार सही दिशा दशा में अगर नेतृत्व करेगी तो नहीं साथ देंगे, जरूर साथ देंगे। अगर बड़ा कानून बनाया जाएगा इसके ऊपर तो एकदम बोलिए। देंगे। बड़ा कानून बनेगा तो एकदम देंगे। चलिए ठीक है, एक फाइनल कमेंट चाहता हूं प्रदीप भटनागर जी आपसे, और जो फाइनल कमेंट है वो प्रदीप भटनागर के अंदाज में ही चाहता हूं मैं, क्योंकि मैं जिन प्रदीप भटनागर को जानता हूं वो खुलकर बोलते हैं और दमकर बोलते हैं। कहिए, बताइए कि बाबा का क्या होगा और आगे से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार बाबा का जितना भी काला चिट्टा है उसको सबको धाराशाही करेगी और जितने भी नाम आ रहे हैं, चाहे कितने पावरफुल हो, एक भी नहीं बचेगा और बाबा को कोई बचा नहीं पाएगा। क्योंकि जो दूसरे बाबा की लाठी है उसमें ऐसी आवाज है अमेरिका तक जाती है घनन उसकी। मैं तो ये आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो न्याय होगा मीडिया के सामने दिखाया जाएगा। पंकज जी, एक फाइनल कमेंट, ये सियासी कनेक्शन जो SIT की रिपोर्ट में आया है, कि कल को आपके लिए मुश्किल बन सकता है कि नहीं? 20 सेकंड में सर फाइनल कमेंट। सरकार मृतकों के साथ खड़ी है। प्रदीप जी समय नहीं सर, माफी चाहूंगा। पंकज जी।
जी क्या 20 सेकंड में क्या सर? फाइनल कमेंट। जी बताइए। ये सियासी कनेक्शन जो एसआईटी रिपोर्ट में आ रहा है, ये कल को आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कोई मुश्किल नहीं खड़ी होगी, आप जांच कराइए। पहले तो आप बाबा को खोजिए, बाबा कहाँ है, और अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करिए। इतना बड़ा हादसा हो गया और अभी तक जो है लोग जांचने में जुटे हुए हैं। तो ठीक है, आप कनेक्टर निकालिए। हम तो चाह रहे हैं कि चलिए ठीक है। ऋषभ भाई फाइनल कमेंट 20 सेकंड। फाइनल कमेंट, जल्द से जल्द उनकी खोज और बाबा कहाँ छुपे हुए हैं। हमें लगता है कहीं ना कहीं भाजपा के लोग इनको दबा के बैठे हुए हैं। धर्म की राजनीति करना तो उनको आनी चाहिए, और बाबा अगर मिल जाते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आपने बात की एक बड़े कानून की, तो सदन के अंदर एक बड़ा कानून जरूर बनना चाहिए कि ऐसे बाबा जो पाखंड के नाम पे लोगों को बलिदान करा रहे हैं, लोगों की हत्या करा रहे हैं, ऐसे बड़े कानून हाँ सर, दान पे दान लिए जा रहे हैं, टैक्स का कोई मतलब नहीं है। 21 बीघा जमीन गिफ्ट हो रही है, आश्रम बन जा रहा है, और कोई भी शर्ट पैंट टाई लगाकर भाषण देना शुरू कर दे रहा है, और लीजिए हो गए बाबा। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, ऋषभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रदीप भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक ढाक के 3 पात कहावत ये कही जाती है, क्यों ये कहावत इसलिए कही जाती है कि आप कितना भी निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें, कितनी भी बातचीत करने की कोशिश करें, लेकिन जो लोग कान बंद करके बैठे हैं ना, उन तक ये आवाज पहुंचती नहीं है, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते। अगर सुन भी लेते हैं, इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। नचाई के दोस्त और सफेदी के दुश्मन, हमें आना दिखाना दिखा देते हैं। नमस्ते।